हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज चर्चा करते हैं बाज़ार के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कि कल मैंने आपके साथ क्या बात शेयर की थी। तो कल मैंने कुछ बातें वीडियो के अंदर जाके दोबारा से सुनी, तो मैंने पाया कि मैंने दो चीज़ें आज ऐसी बोली थी जो आज आपके सामने स्पष्ट रूप से नजर आई। पहली बात मैंने बोली थी निफ्टी बैंक के बारे में। और निफ्टी बैंक के बारे में मैंने बोला था कि 37,100 37,200 तक भी बाजार एक बार खींच सकता है, क्योंकि अभी बुल्स के कंट्रोल में बाजार था। और मैंने आपको ये भी बोला था साथ में कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो 37,100 37,200 के आसपास तक जाएगा, तो वहाँ पर टिक नहीं पाएगा। और ऐसा हुआ भी आज, और बाजार 37,100 37,200 पे टिक नहीं पाया। और उसने जो क्लोजिंग दी, अगर आप देखेंगे तो 36,761 पर दी। हालांकि उसके पहले जो है बाजार ने 36,563 के जो है लो भी लगाए। तो कुल मिलाकर कल का जो आकलन था वो काफ़ी सटीक रहा। और निफ्टी बैंक के ऊपर और सिमिलर लाइंस पे मैंने भी ट्रेड किए थे, तो सेम ट्रेड्स मेरे लिए भी फेवरेबल रहे और काफ़ी फेवरेबल रहे। तो मुझे लग रहा था कि 37,100 के ऊपर माल बेचने में दिक्कत नहीं है। और वहीं से बाज़ार जो है घूमता हुआ नज़र आया। थोड़ी देर हालांकि बाज़ार ने 37,000 के ऊपर टाइम बिताया, तो सुबह 1-1.5 घंटे शायद अच्छा समय था जब बेचने का समय था। और उसे दिन भर आप जो आपने दिन भर बेचा था उसको आप खरीदते रहते, तो अभी आपके पैसे बन रहे थे। फिर एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाता है कि एवरी राइज इज सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डे, तो उस दिन के लिए होती है। हालांकि मेरी कोई पोजीशंस अभी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन कभी कभी इंडेक्स के अंदर हमें पता होता है कि एक रेजिस्टेंस इस लेवल पर फेस आएगा, तो थोड़ा सेफ ट्रेड जो है किया जा सकता है। सिमिलरली निफ्टी बैंक के ऊपर सिमिलर ट्रेड सेफ ट्रेड्स करते हैं हम। जनरली हम कॉल्स को बेचते हैं और उसके बाद जब वो अपनी वैल्यू छोड़ती है तो नीचे कवर करते हैं इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑफ पुट्स। तो बाइंग ऑफ पुट में थोड़ा सा टाइम वैल्यू जो है चला जाता है। और कॉल बेचने में देखिएगा यहाँ पे अब वैसे भी रिस्क नहीं है मुझे जो पर्सनली लगता है। और आउट ऑफ द मनी में तो ज़्यादा है नहीं, बाजार 2-3 दिन 4 दिन चल जाए, उसके बाद अगर आप बेचेंगे तो आपको घंटे 2 घंटे 3 घंटे में पैसे जो है बाजार दे देता उसी दिन। और यही चीज़ 2 दिन पहले निफ्टी के अंदर भी हुई थी, जब 2-3 दिन चला तो फिर एक सांस लिया। और इसके बाद दूसरी बात जो हमने की थी वो ये बात की थी कि देखिएगा मेगमनी ऑर्गेनिक्स का शेयर अब ऊपर की तरफ आएगा तो हम बेचने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है पूरा जो है मन मैंने बना रखा था, और साथ साथ मेरे बच्चों ने भी बना रखा था कि सेल करना है। तो आज कुल मिलाकर 147 रुपीज़ के ऊपर के एवरेज प्राइस पर हमने मेगमनी ऑर्गेनिक्स के जो शेयर्स हैं उनमें सेलिंग की। और ये जो सेलिंग थी ये इस इरादे से की गई थी कि अगर आज ये नीचे आ भी जाएगा तो इसको दोबारा नहीं खरीदना है। अगर सुबह शाम को अगर उन सारे शेयर्स को खरीद लेते जो 131 रुपये के आसपास 130 रुपये के आसपास जब बाजार बंद हुए, तो बहुत अच्छा आपको इंट्राडे प्रॉफिट करीबन 7-8% का होने वाला था। लेकिन फिर भी यूनानिमसली फैसला लिया गया कि नहीं, अब इसको कवर नहीं करना है। तो कुल मिलाकर ये आज के ट्रेड्स रहे इस तरीके से और काफ़ी बेहतरीन रहे। इसके अलावा शिफ्टिंग भी जो है कुछ फंड्स की जो है जनरली हम करते रहते हैं। तो जिस तरीके की थी मैं आपके साथ कल डिस्कस कर रहा था, सिमिलर लाइन के ऊपर हमने ट्रेड उसी रीज़न में लिए। लेकिन साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा कि बाज़ार जितना ऊपर जा रहा है कैश की पोजीशंस को उतना ही सुदृढ़ करना जो है मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के एंगल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडर तो देखिएगा ट्रेड करते रहेंगे, तो ट्रेडर्स को तो मोमेंटम को प्ले करना है। और हालांकि मोमेंटम के अगेंस्ट आपको खेलना नहीं है, लेकिन हम मोमेंटम के अगेंस्ट इसलिए खेल पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू और आपने कोई चीज़ शॉर्ट भी कर दी, तो अल्टीमेटली अगर वो आपके अगेंस्ट जाएगी भी तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू उसके सामने ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, तो ब्लैंक सेल करना जो है मुझे नहीं लगता कि हालांकि इस लेवल पर भी कोई जो है सेफ स्ट्रेटेजी है। लेकिन कुल मिलाकर बाज़ार के अंदर ऐसा ज़रूर हो रहा है बाज़ार के अंदर कि ये जिस तरीके से बाज़ार बढ़ रहा है ये इस बात के डाउट ज़रूर क्रिएट कर रहा है कि कुछ तो होएगा। और जो मैं अभी तक ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि फर्स्ट हाफ जो है इस महीने का बुल्स के लिए है और सेकंड हाफ जो है बियर्स के लिए। तो फर्स्ट हाफ तक जो है बुल्स को अपनी पार्टी एंजॉय करने दीजिए,
और सेकेंड हाफ में शायद बियर्स एग्रेसिव हो जाएंगे। लेकिन बियर्स देखिएगा पूरे महीने नहीं रहते, बियर्स तो 3-4 दिन का खेल खेलने आते हैं। उनका काम है 3-4 दिन आते हैं, उजाड़ उजुड़ के चले जाते हैं। तो उस समय पर मैं आपको बता सकता हूँ कि उस समय पर थोड़ा सा रिस्की जुए वाली स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, यानी कि आप उस समय पर पुट खरीद सकते हैं। और पुट खरीदने में बेनिफिट आप तभी होगा जब आपके द्वारा निश्चित समय के अंदर बाजार आपकी डायरेक्शन में काम कर जाए, वो केवल तभी कर सकते हैं। तो जनरली ऑप्शंस के सेलर्स के पास क्या होता है, एक टाइम वैल्यू मनी का बेनिफिट होता है। अगर आपके अगेंस्ट भी पोजीशन जाती है तो ऑप्शन सेलर फिर भी कंफर्टेबल रहता है और उसको कैरी फॉरवर्ड भी करता है अगले पीरियड के अंदर, तो भी उसको सिमिलरली प्रीमियम तो मिलते ही मिलते हैं, और साथ में जो उसका लॉस हुआ होता है उतना प्रीमियम भी अक्सर बढ़ जाया करता है अगर सेम स्ट्राइक प्राइस होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग ट्रेडर्स हैं ऑप्शंस के, वो इस बात को समझते हैं। बहुत ही जल्द मैं आपको पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, कैसे ऑप्शंस में ट्रेड होते हैं, ऑप्शंस की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, इससे संबंधित एजुकेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करता हुआ नज़र आऊँगा। लेकिन मुझे अभी उसके लिए थोड़ा सा और समय चाहिए। तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड्स जो है आपको अपने चैनल्स पर बताता हुआ, समझाता हुआ मिलूंगा आपको। आपकी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव ट्रेड्स, फ्यूचर्स, पुट्स, कॉल्स, इनके बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा डेरिवेटिव मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं? यदि हाँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। उन कमेंट से मुझे पता चल जाएगा कि इस एरिया पे मुझे फोकस करना है या नहीं करना है। क्योंकि मैं टिपिकली जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलूँ 90% में इन्वेस्टर हूँ, और 5% जो है मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मौके का फ़ायदा उठाता हूँ कि बाज़ार में जब या तो बुल्स या बियर्स इस तरीके की पोजीशन बना लिया तो बाज़ार ओवरसोल्ड होता है, तो उस केस में या जब ओवरबोट होता है तो हम उस तरीके से पोजीशंस बनाते हैं। और 5% जो है नॉर्मली स्विंग ट्रेड्स हम करते हैं। तो मोस्टली जो है 90 तो नहीं बोलूँगा, 80 मान लीजिएगा, 80% इन्वेस्टर, 10% स्विंग ट्रेड्स और 10% जो है ऑप्शंस वगैरह भी, डेरिवेटिव्स भी हम करते हैं। बट इन जो ट्रेड्स हैं जो 10% वाले, इनमें हम ज़्यादा बड़ी पोजीशंस कभी भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का एंटरटेनमेंट के लिए आप मान लीजिएगा कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, कि वो तो 2020 मैच है। जो असली मज़ा आता है वो टेस्ट मैच में ही आता है, और टेस्ट मैच में कंफर्ट रहता है कि भाई साहब 5 दिन खेलना है आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो तो बॉलर्स को भी, बैट्समैन को भी, फील्डर को भी, हालांकि वो थका जरूर देता है, क्योंकि 5 दिन आप खेलोगे तो थकाओगे तो ज़रूर, उसमें रोमांच नहीं होता है। मैं आपको बोलूँगा रोमांच नहीं होता है, क्योंकि रोमांचित करने वाली चीज़ें तो ऑप्शन ट्रेड से या इंट्राडे आप या इस तरीके के इंट्राडे में नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, आज भी जो पोजीशंस हमने सेल की, हम चाहते तो उनको इंट्राडे कवर कर सकते थे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट पे। तो आप देखिएगा जितना % शेयर गिरा उतना तो ही, और जितना % हमने ऊपर बेचा, तो करीबन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो डायरेक्टली जो है 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट आज ही आ रहा था। तो ये तो था आज का जो मेरा अपना ब्यौरा था, वो मैंने आपको दे दिया। तो हालांकि ट्रेड्स तो हम रोज़ ही करते हैं, नॉर्मली ऑप्शंस में ही करते हैं ज़्यादातर। कभी हफ्ते में 5 दिन में से 4 दिन तो करते हैं, 1 दिन हो सकता है हम छोड़ दें या 2 दिन छोड़ दें, बट जब डायरेक्शन पता होती है तभी करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि ट्रेड में लॉस नहीं होता, ट्रेड में लॉस भी जरूर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर आप अगर 80% ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में चले जाएँ और 20% में स्टॉप लॉस कट जाए तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। चलें आगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो दिक्कत होती है। तो ये तो थी चर्चा हमारी। अब आज की आगे की जो है कार्रवाई शुरू करते हैं। मज़ा आ रहा है बातों में या नहीं आ रहा है? ये देखिएगा निफ्टी 50, ये हमारा निफ्टी 50 क्या कह रहा है? निफ्टी 50 कह रहा है जी मैं नई ऊंचाइयों पर जा रहा हूँ, और नई ऊंचाइयों पर चला गया, नई ऊंचाइयों के आसपास ही क्लोजिंग दी। सारा श्रेय जाता है, ठीक है, बिग ब्रदर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को। और इन प्राइजेस के ऊपर भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैं काफ़ी समय से बुलिश हूँ और अभी भी बुलिश हूँ, क्योंकि रिलायंस वो करने जा रहा है जो कोई नहीं करने जा रहा। रिलायंस के अंदर मैं मुकेश अंबानी जी की जो है दाग देता हूँ इस चीज़ के लिए कि मुकेश अंबानी जी ने वो बिज़नेस करने की ठान लिया है जो आगे का भविष्य है। तो जिस तरीके से उनकी जो आर्म है, यानी कि रिलायंस रिटेल, उन्होंने जस्ट डायल का कंट्रोलिंग स्टेक अपने हाथ में ले लिया है, तो बिज़नेस को कंट्रोल कर लिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इसी तरीके से जो बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर ये काम कर रहे हैं, मैं आपको यही बोलूँगा कि बहुत बड़ा ये गेम चेंजर होने वाले हैं। चाहे वो मेडिकल लाइंस के अंदर आप देखिएगा, मेडिकल
के अंदर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। और आगे चल के हो सकता है आपको फार्मा में भी कोई कंपनी एक्वायर करते हुए नज़र आ जाए, छोटी मोटी कंपनी। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मा में ये अपना जो है अच्छी पैठ बना रहे हैं, जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छा कर रहे हैं। और इनके नेटवर्क में डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी बहुत कंपनियाँ हैं। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं मीडिया के अंदर अच्छी प्रेजेंस है। O2C जिस दिन सेल होगा और उससे जिस दिन इनके हाथ में पैसे आएंगे, ये बहुत बड़ा धमाका कर देंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी की बात आपको ने पीछे सुनी होगी थी कि कितना उसके बारे में जो है लाइमलाइट में रहा। और उससे खास बात यह है भाई साहब, बुल्स अब बाजार को रोकते कहाँ से? तो बुल्स को पता भाई साहब अंडर वैल्यूड अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री, जब आज रिलायंस इंडस्ट्री को खींच दिया तो अब सबको खींचते खींचते हो सकता है बाजार, हमारी जो उम्मीद थी कि 117 200 से शायद एक पोज लेगा, कंसोलिडेशन लेगा, लेकिन ये कभी कभी होता है भाई साहब। आप पूरे देखिएगा, इतने समय से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, पूरे चार्ट के अंदर जो है मार्केट के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग चार्ट देखिएगा तब बनते हैं जब बाजार ओवरसोल्ड हो, यानी कि बाजार बहुत तेज़ी से नीचे गिरो, तब इस तरीके की कैंडल लगातार बनती है। आप यहाँ से देखिएगा, ये कैंडल अगस्त के शुरुआत से ये जो चैनल बना है बहुत ही जबरदस्त बना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, आप इस चैनल के नीचे जैसे मार्केट टूटेगी वो आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होने चाहिए। जब तक बाजार तेजी में है, तेजी खेलते रहो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पेन आएगा वो इस चैनल के बाहर निकलते के साथ, अगर वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू होगी तो संभलेगा नहीं। निफ्टी तो संभल जाएगा, निफ्टी की चिंता नहीं हमें, लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो जो बाकी ब्रॉडर मार्केट है ना, उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो बाजार पहले निफ्टी की परवाह नहीं कर रहा था। आपको पता है आज से 2 महीने पहले निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए भाई साहब, स्मॉल कैप मिड कैप ने रोज भाई साहब छलांग लगानी होती थी। अब वो निफ्टी की शक्ल देखता है भाई साहब, निफ्टी क्या कर रहा है, तो निफ्टी की शक्ल देख के टीका होता है। ठीक है जी, तो शक्ल देख के टीका करते हैं आज की डेट में। तो शक्ल देख के टीका करने का मतलब ये है कि पहले देखते हैं भाई निफ्टी सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। निफ्टी जब कहता है हाँ भाई मैं ठीक खड़ा हूँ, चिंता ना करो, आज फिर एक नया हाई मारूंगा, तो फिर स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो ये आप मार्केट ब्रेड्स के साथ भी, और जो वास्तव में परसेंटेज चेंज है स्मॉल मिड कैप के शेयर्स का, उससे बड़ा आइडिया लगता है। तो जनरली मैं जो वॉच लिस्ट रखता हूँ, उस वॉच लिस्ट से मुझे आइडिया हो जाता है कि जैसे जैसे निफ्टी में स्ट्रेंथ बढ़ती है, निफ्टी में स्ट्रेंथ भी ना बढ़े, अगर निफ्टी खड़ा भी रह जाए कि हाँ भाई मैं गिरूंगा नहीं, बस ये कन्फर्मेशन आ जाए, तो फिर स्मॉल कैप और मिड कैप के कुछ चुनिंदा शेयर्स में अच्छी तेजी हो जाती है। लेकिन अगर उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई निफ्टी आज नहीं चलेगा, उसी दिन बाजार स्लिप कर जाता है। बाजार का स्लिप करने मतलब ब्रॉडर मार्केट। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से जब राइज होता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपने पढ़ी है तो वो भी यही बोलती है कि अगर एक बार इस तरीके से बाजार चल रहे हैं तेज़ी से, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि एक अच्छी खासी जो है करेक्शन एक बार ज़रूर होती है अगले राइड करने के लिए। तो हो सकता है कि अभी निफ्टी में अभी तो जो पोजीशंस आज की डेट में बुल्स के हाथ में, बियर के हाथ में कुछ है ही नहीं, बट मुझे पता है कि यही लोग जो बुल्स हैं ना भाई साहब, यही बियर बनेंगे, आप लोगों को माल थमाएंगे और फिर ये उल्टा बाजार को चलाएंगे। ये नेक्स्ट जो हाफ है इस मंथ का, उसमें मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है। और अभी जिस तरीके से खींचना भाई साहब शेयर्स, अपने घर थोड़े ना लेके जाने इन्होंने, तो अब ये सबको कॉल खरीद के पैसा थोड़े ना बनवाने वाले बड़े प्लेयर्स। तो जब आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा भाई साहब हर हफ्ते कॉल खरीदो, तो जब आज आप 2 कॉल खरीद रहे हो, 4 कॉल खरीद रहे हो, जब आप 4 की जगह 40 कॉल खरीदोगे और ज़्यादा प्रीमियम दोगे, उस दिन ये बाजार को रिवर्स करेंगे। और ये साइकोलॉजिकल है। और आज देखिएगा निफ्टी के अंदर रिलायंस की, यार जितनी आज पूरी तेजी हुई है उसकी 2/3 तेजी तो खाली रिलायंस की है, बाकी टाइटन, इन्फोसिस, आईओसी और आइशर मोटर्स। एचडीएफसी बैंक आज देखिएगा ऊपर से सेलिंग प्रेशर झेल रहा था। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी तो एचडीएफसी ग्रुप ने ही जो है आज नीचे का रुख किया, और फिर एचयूएल। और मैं आगे ये बोलूँ एचडीएफसी ग्रुप के साथ कि आज एच नाम के शेयर्स ने अच्छा नहीं किया इंडेक्स के अंदर, तो आज एच नाम से स्टार्ट होने वाले शेयर्स खराब कर रहे थे। भारतीय एयरटेल देखिएगा 650 था, बहुत अच्छा प्राइस आ गया, देखिएगा अब तो चांद पे पहुँच गया है। ये हमारी एडवांस डेक्लाइन रेशियो देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या हुआ है, दोनों ने क्रॉस नहीं किया आपस में। एडवांस डेक्लाइन ने, एडवांस शाम तक नीचे हो गए और डेक्लाइन बढ़ते गए, लेकिन फिर भी कुल मिला के शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स में परसेंटेज बहुत अच्छी तेजी थी। ये एडवांस डिक्लाइन रेशो खराबर नहीं है, बराबर थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिस दिन निफ्टी जरा सा कमजोर होएगा ना, आप स्मॉल कैप मिड कैप में सेलिंग देख सकते हैं।
तो चुनिंदा शेयर्स में आप देखिएगा किसकी बारी है, अगले हफ्ते देखते हैं, क्योंकि बारी बारी से शेयर सब चलना शुरू तो हुए हैं, लेकिन सब इंडेक्स को देखते हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4%, क्या गजब का मूव था। रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख के जो है बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले 6 महीने से परेशान थे, मायूस थे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लेके बैठे थे। तो क्योंकि हमने भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो के अंदर ये शेयर जो है डिस्कस किया हुआ है और बोला भी हुआ था कि भाई ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो स्टॉक है आज की डेट में। तो जिन लोगों ने भी कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो लिया हुआ है वो धीरे धीरे चलता है, तो उसमें दूसरे शेयर्स तो चल रहे थे लेकिन ये थोड़ा सा कम चल रहा था। तो इस शेयर्स के अंदर देखिएगा अब 2300 रुपये एक अहम लेवल हो गया जो आज का लो है, तो 2302 रुपये। तो ध्यान रखिएगा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है इसमें, तो हो सकता है कि ये जो निफ्टी को आगे खींचने में जो मेन योगदान रहे वो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ही हो सकता है आपको कि अगर बाजार में कोई भी करेक्शन हो उससे पहले 2600 रुपये से के आसपास तक के प्राइस और 2700 इवन 2800 तक के प्राइस भी आने वाले समय में रिलायंस में देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो 2100-2200 के बीच में जो कंसोलिडेशन हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो अगर बाज़ार गिरता भी है, मान लेते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये मान के चलिएगा कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को आप 2000 के नीचे धकेल पाना जो है कोई आसान काम नहीं है। यहाँ से 300 पॉइंट जो अभी तक झूलता रहता था 2000 के नीचे, वो शायद 2300 रुपये जो आज का लो है, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है बेस लग रहा है यहाँ पे। ये मेरे व्यक्तिगत राय हैं, आपके डिफरेंट व्यू हो सकते हैं। ONGC देखिएगा तेजी थी, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी समय के बाद आज जो है कुछ दिखाता हुआ नजर आया। भारत पेट्रोलियम में भी 2.4% की तेजी, टाटा स्टील 1.3। गिर कहाँ पे रहे थे शेयर्स, तो आप पहले हम चर्चा कर चुके हैं। HDFC लाइफ, सिप्ला, हिंदुस्तान लीवर, भारतीय एयरटेल, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, तो इस तरीके के शेयर्स में जो है आज कमजोरी थी। तो फाइनेंशियल आज थोड़े से वीक थे। और 36761, तो देखिएगा 36800 के नीचे बाजार को बंद करा पाए हुए बेस। एक बार मुझे लगता है 36500 टूट सकता है, हालांकि बहुत अच्छा बेस 36300 के आसपास है। और कैंडल अब तो बैंक निफ्टी की भी अच्छी है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो है वो देखिएगा एक सेक्टरल इंडेक्स है और इस सेक्टर में अभी कुछ है नहीं यार। इसमें अगर फंडामेंटली देखोगे ना तो ये अपनी फंडामेंटल वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा हो गई। 32,000 के आसपास की चीज़ है, अभी चल 37,000 रही है। भाई निफ्टी चल रहा तो ये भी चलेगा ना, ठीक है जी। तो अगर बाप चल रहा है तो बेटा कहेगा भैया पापा की उंगली पकड़ के चल लेता हूँ। तो जब निफ्टी चल रहा है तो बेटा पापा की उंगली पकड़ के चल रहा है। हालांकि मैं फंडामेंटली हो सकता है मेरे को आप ये सोचते हो यार सर बैंक पे वीक है फिर भी बैंक चल, देखिएगा अगर निफ्टी ने जो रैली की, अगर बैंकिंग में जान होती ना आज निफ्टी 21,000 पे पाता आपको, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि बड़े प्लेयर्स को पता है यार बैंक निफ्टी में सच में वीकनेस है, फंडामेंटल वीकनेस है, चैलेंजेस हैं आगे, लेकिन फिर भी इतना खड़ा कर दिया ना भाई सब बुल्स ने। मैं तो उनकी हिम्मत मानता हूँ कि भाई साहब 37,000 पे बैंक निफ्टी है इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद। और अगला क्वार्टर मुझे कोई उम्मीद नहीं है खास कि कोई एसेट्स क्वालिटी में कुछ ज़्यादा इंप्रूव होने की चांसेस है। बट अब लोगों को लग रहा है कि रिकवरीज अच्छी हो सकती हैं, लोग आने लग गए हैं, कोविड के असर खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो डैमेज हुआ है ना भाई साहब बैंकों की एसेट्स क्वालिटी पे, वो RBI गवर्नर कहता कहता पागल हो गया। पर भाई साहब जिस दिन RBI गवर्नर कहा ना जी भाई साहब बाजार खराब हो जाए या बैंकों की हालत ख़राब हो सकती है, उसी दिन भाई साहब बैंक निफ्टी को चला देते हैं 1000 पॉइंट। ये हमारे बाजार की ताकत है। कोटक महिंद्रा कह रहा है जी 1800 रुपये पे आ रहा हूँ मैं, अब आने के लिए तैयार हूँ। 57 पॉइंट की तेजी। SBI 430, PNB देखिए 431 है। PNB जो है आज मेजर कंट्रीब्यूटर है भाई साहब, निफ्टी गेनर में कभी कभी नाम होता है इनका। PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, और मैं तो हैरान हूँ RBL बैंक क्यों नहीं है। RBL बैंक भी इसके नीचे ही होता अगर पॉजिटिव में बात करते तो ये भी छोटे बैंकों को अगर बड़े प्लेयर चला रहे तो ये इसीलिए भैया कर लो तुम पुल बैक जब करना है, क्योंकि जब बाजार गिरता है ना तो ये छोटे बैंकों की तो कोई पूछता नहीं है। अभी भी देखो ना IDFC फर्स्ट बैंक 45 रुपये पे, कौन से भाव पे है, कौन से भाव पे। वैसे जो निफ्टी 10,000 हुआ करता था तब भी 45 रुपये होता था। जब निफ्टी 8,000 रुपये हुआ करता तब भी 45 रुपये हुआ करता था। और अभी निफ्टी 17,000 पे, अब भी 45 पे। ITC के लिए तो सब अब बोलते रहते हैं और इसमें बहुत उम्मीदें थी, पर बाय गॉड ग्रेस हमें अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली, एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिली, और वो सब मैंने आपके साथ भी शेयर की थी। लेकिन देखिएगा बहुत सारे शेयर से हम इमोशनल टच हो जाते हैं तो वो निकलते नहीं। मैं भी IDFC फर्स्ट से इतना इमोशनली टच हूँ कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी आज भी मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है। बंधन बैंक देखिएगा 285, और बंधन बैंक कहाँ हुआ करता था,
यार ये 500 550 तो तब होता था, ये जब निफ्टी 8,000 9,000 के आसपास था, और ये बेचारा चला ही नहीं है। अरे चलेगा नहीं भाई, माइक्रो फाइनेंस में दिक्कत है, बड़े प्लेयर समझते हैं इसलिए हाथ नहीं लगाते। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक 1169, देखिए कि बढ़िया जगह पे ब्रांचेस बना रखी है इन्होंने, तो शोशेबाजी पूरी है भाई साहब। पर मुझे भाई साहब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कंफर्ट नहीं है। इंडसइंड बैंक देखिएगा 1,000 के आसपास ही घूम रहा है। ये पूरी बैंक निफ्टी की रैली 5 बैंकों ने स्टार्ट की है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक और SBI। ये 5 की बदौलत है। बाकी अगर आप 7 शेयर निकाल दो, एक AU तो बाद में आया है, लेकिन AU ने भी अच्छा किया है, पर AU का यार कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं ज़्यादा। लेकिन AU वैसे तो आउट परफॉर्मेंस है सबसे ज़्यादा बैंकों के अंदर, लेकिन जो बाकी बैंक बच गए यार उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं ना। अब देखिएगा यहाँ पर, तो ये इसमें आपको सारी लिस्ट है। तो आज PNB 1.6% और बैंक निफ्टी का गेनर देखिएगा। जो टॉप गेनर कौन है भाई साहब? IDFC फर्स्ट बैंक। ये खुशी की बात होनी चाहिए IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए, मेरे जैसे लोगों को भी इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि वो चला है। उसका देखिएगा जी कैश मार्केट में भाई साहब, अब क्या ये FIs भाई साहब छोड़ने वाले नहीं है। 1 तारीख से लगातार बाइंग हो रही है, हालांकि बाइंग बड़ी ही नहीं है। और ये देखिएगा DIs भी बाय कर रहे हैं, तो दोनों दोस्त आपस में भाई साहब दोस्ती कर ली है इन्होंने। FIs ने आज इंडेक्स में सेलिंग करी है, यानी कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली भाई, बाजार ऊपर से आया हो सकता है। इसी की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा है ये थोड़ा सा कंफर्ट दे रहे हैं, ठीक है। बियर्स को दे रहे हैं कि ऊपर कैप हो सकते, कंसोलिडेशन का दौर आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन आज रिलायंस को उठा के बाजार को खींच दिया गया। तो पूरा आज रिलायंस की वजह से बाजार चल रहे थे। इंडेक्स ऑप्शंस में भी देखिएगा सेलिंग कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? पुट तो सेल नहीं कर रहे होंगे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कॉल ही सेल कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक में आज सेलिंग की है। तो इसका मतलब आप मंडे का बाजार ये समझिए कि निफ्टी तो हो सकता है कि 400 450 तक एक बार जाए, लेकिन एक बार मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। जाएगा नहीं 500, मुझे लगता नहीं। बैंक निफ्टी एक बार पुल बैक करने की कोशिश करता, लेकिन 800 के नीचे हो गया। तो जो मैंने आपको बोला था ऊपर जाए, अभी आप जो है 500 के नीचे यानी कि 36,500 के नीचे एक बार ट्रेड करता हुआ देखेंगे ज़रूर जो है बैंक निफ्टी को। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि एक बार 36,300 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त जो है पुल बैक आएगा तुरंत। आपको थोड़ी देर 10-15 मिनट भी काम करते के साथ ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा देर रुकेगा नहीं। फिर 36,500 और 36,300 में ट्रेड काफ़ी देर होगा। कंसोलिडेशन होना चाहिए 36,500, 36,300, 36,600, 36,700। तो शायद जो 9 तारीख की ऑप्शंस हैं उनमें शायद जिन्होंने स्टार्डल बेचे हैं वो शायद प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि इस रेंज में ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और 9 तारीख के बाद रुख कर सकता है बैंक निफ्टी एक बार फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो देखिएगा लास्ट हाफ में तो महीने के नीचे की तरफ करेगा, लेकिन एक बार नीचे जाके बीच में पुल बैक जरूर देगा बैंक निफ्टी, ऐसा मुझे लगता है। एक बार 36,300 जाए, हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए, 36,000 तक भी चला जाए, 36,100 पे भी चला जाए, क्योंकि जो ऑप्शंस के प्लेयर्स हैं वो एब्सोल्यूट नंबर के आसपास ट्रेड करने में ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर पे बाइंग सेलिंग ज़्यादा आती है। प्रोटोकॉल रेशो तो ये कह रही है भाई साहब 9 तारीख के प्रोटोकॉल रेशो तो कह रही है निफ्टी में भी और भी तेज़ी हो सकती है, बैंक निफ्टी भी ये कह रहा है कि तेज़ी हो सकती है। लेकिन भाई साहब आप बात बताऊँ, कोई पुट खरीदने की तैयारी नहीं है, क्योंकि पुट खरीद के लोग बर्बाद हो चुके हैं। पुट कॉल रेशो बढ़ेगी जब लोगों को लगेगा रिस्क है यार, उनका पोर्टफोलियो गिर ना जाए। वो कहते हैं यार हर बार पुट खरीदते हैं अपने पोजीशन को हेज करने के लिए, क्योंकि जिन लोगों का पोर्टफोलियो होता है वो जनरली हेज करते हैं पुट खरीद के। बोला हर हफ्ते पुट खरीदते हैं यार, और वो सारे पैसे मिट्टी में चले जाते हैं, पुट खरीदनी बंद। तो अब देखिएगा पुट कॉल रेशो इसीलिए आपको कम नज़र आ रही है। और बैंक निफ्टी में भी पुट नहीं खरीद रहे कोई, क्योंकि भाई सब चीज़ मिट्टी हो जानी है। और जब ऐसा कॉन्फिडेंस बाजार के अंदर होता है ना, ध्यान रखिएगा, मुझे डर इसी बात का लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कैंडल्स बनी है वो तो अगर टेक्निकली छोड़ दो, आप भूल जाओ एक बार सब कुछ, तो ऐसा लगता है भाई साहब बाजार अभी 18,000 मार देगा टेक्निकल्स को, अगर आपको उससे बताऊँ। लेकिन मुझे ऐसी तेज़ी में ही ना सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि विदाउट कंसोलिडेशन बाजार ऊपर जाता है ना, तो ऐसा होता है अचानक एकदम बाजार गिर जाता है, वो कुछ नहीं आता पता होता, और एकदम बाजार के अंदर से बाइंग खत्म हो जाती है और ऊपर से वॉल्यूम के साथ सेलिंग शुरू हो जाती है, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर है। और मुझे ये डर सेकंड हाफ में ज़्यादा है,
इसी महीने के अंदर बोल रहा हूँ। उस समय पर हो सकता है कि हम भी, जब ये थोड़ी सी हमें कन्फर्मेशन आ जाए, और तो उस समय पर हो सकता है कि मैं भी आपको कहूँगा यार थोड़ा सा अगर जुआ खेल सकते हो, रिस्क ले सकते हो, जीरो या हीरो खेल सकते हो, तो उस समय महीने के एंड की पुट खरीद सकते हैं। अभी पर चलने देते ना, जब तक तेजी चल रही है, पहले पुट में पैसे बर्बाद करके टाइम डिके करके क्या फ़ायदा। ठीक है जी। अभी बाजार ऊपर जाओ, कोल बेच सकते हैं, कम बेचो, थोड़ी आउट ऑफ द मनी बेचो। अभी तो कोल वालों को बहुत, बेचने वालों को बर्बाद किया है, तो पर जब इतना बर्बाद कर चुका हो तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि अगर मैं मान के चलो कि निफ्टी है 17,500 पे अभी, मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर ख़त्म होने तक 18,000 के ऊपर जाएगा बाजार। तो मैं ये कर सकता हूँ कि अक्टूबर महीने की 18,000 की कोल बेच के बैठ जाता हूँ, जहाँ पे पैसे बन सकते हैं। ये मेरा अपना है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 18,000 अक्टूबर तक शायद नहीं आएगा। हालांकि चार्ट तो कह रहे हैं कि 18,000। आज देखिएगा ऑप्शन में, भाई साहब ऑप्शन में ना कॉल राइटर भाई साहब ऐसे डरे हुए ना, बेचने के लिए कोई तैयारी नहीं है। पर आज तो फिर भी 17,300 पे 21,000 कॉन्टैक्ट ऐड हो गए। लेकिन पुट राइटर तो वैसे ही कॉन्फिडेंस भाई, तो 36,000 कॉन्टैक्ट राइट कर दिए, तो 17,300 पे 17,000 के ऊपर देखोगे तो 12,000 कॉन्टैक्ट थे पुट के अंदर राइट हुए। तो ये भी कॉन्फिडेंस भाई साहब, बुल्स तो आजकल चौथे आसमान पे हैं, 7वें आसमान पे नहीं बोल रहा, चौथे पे, क्योंकि अभी और दूसरे आसमान पे चढ़ने वाले हैं। तो अभी बाजार में 400 एक बार शायद लगा दे बाजार, शायद अभी वहाँ पे मैंने तो आपको 500 बोला है, पर रुकेगा नहीं यार। 17,500 के ऊपर बाजार रुकना ना आसान नहीं है विदाउट कंसोलिडेशन, कोई झटका देने वाला है। बैंक निफ्टी देखिएगा, बैंक निफ्टी तो फिर भी ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं भाई साहब, कॉल वाले ने 43,000 कॉन्टैक्ट राइट कर दिए 37,000 को, यानी कि समझ 37,000 को तो पार करने नहीं देंगे। ठीक है जी, सोमवार को भी नहीं लग रहा। 36,500 पे 42,000 कॉन्टैक्ट है, 13,000 कॉन्टैक्ट पुट में लिखे गए हैं, तो 36,500 तोड़ देंगे ये, लग रहा मुझे 36,500 तोड़ देंगे। और वही मैं आपको बोल रहा हूँ, तो 36,500 टूटने की उम्मीद है, और 36,300 तक बाजार काम कर सकता है, और इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है। तो 36,500 पे एक बार आ सकता है बाजार, तोड़ भी सकता है। केवल 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, वहीं 37,000 पे तो 43,000 कॉन्ट्रैक्ट को 3 गुना कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं। तो मंदी करने वाले बैंकों में, मैं ये नहीं कह रहा मंदी, रोकने वाले काफ़ी एग्रेसिव है, रोकने वाले कि भाई बाजार को ऊपर चढ़ने से रोकने वाले एग्रेसिव है, गिराने वाले तो नहीं है एग्रेसिव। और ये आज की चर्चा जो है करीबन 27 मिनट की रही। ये आपको पूरी वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।